एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की एज में करी थी। उन्होंने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक खरीदा था और कंपनी का नाम था सिटी सर्विस कॉर्पोरेशन। उस टाइम पे इस कंपनी का एक शेयर $38 में मिल रहा था और उस टाइम पर इन्होंने $114 के इस कंपनी के 3 शेयर्स को खरीदा था। उन्होंने उस टाइम पर अपनी सारी सेविंग्स इस स्टॉक को खरीदने में लगा दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बाय क्यों किया था? वॉरेन बफे ने सिटी सर्विस कॉर्पोरेशन के शेयर्स इसलिए बाय करे थे क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से वो लगातार प्रॉफिटेबल रहे थे। न सिर्फ उन्होंने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड किया था बट उनके प्रॉफिट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को भी मिली थी। इसके अलावा वो कंटिन्यूअसली डिविडेंड्स भी दे रहे थे। नॉट जस्ट दैट, दे हैड अ वेरी गुड फ्री कैश फ्लो जिसकी वजह से वॉरेन बफे ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ लोग अपनी जो सेविंग्स होती हैं उन्हें यूं ही किसी रैंडम इन्वेस्टमेंट एडवाइस के ऊपर लगा देते हैं जहां पे लोग उन्हें स्टॉक रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं। लोग उन रिकमेंडेड स्टॉक्स के ऊपर अपनी सेविंग्स लगा देते हैं और उसके बाद जब वो स्टॉक्स उन्हें रिटर्न नहीं देते तो रिग्रेट करते हैं। बट इफ यू आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च एंड इन्वेस्टिंग योर सेव्ड मनी ऑन जस्ट सम रैंडम रिकमेंडेड स्टॉक्स, तो आखिर रिग्रेट के अलावा आपको क्या ही मिल सकता है। एंड द सैड पार्ट इज कि आज के टाइम पर जहां इतनी सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू लर्न स्टॉक मार्केट, टू लर्न इन्वेस्टिंग, उस टाइम पर भी लोग किसी के रैंडम रिकमेंडेड स्टॉक्स के ऊपर अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स को लगा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग ये कर रहे हैं बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर डूइंग दिस। हालांकि इंडिया के अंदर इन्वेस्टिंग को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस आ रही है लोगों के बीच में और लोगों को एक्चुअली ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉपर रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करी जाती है, ना कि merely on tips. And to bring out more change in our society regarding investments and stock market, we are always there to support you and help you. Now coming back to Warren Buffett ने अपनी लाइफ में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन उसमें भी पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करी। उन्होंने अपनी सेविंग्स को यूं ही किसी कंपनी के अंदर नहीं लगाया। तो यहाँ पे हमें वॉरेन बफे से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है that even when you're starting your investment journey with a very small amount, तब भी आपको पूरी रिसर्च के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भले ही आप ये सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि छोटे अमाउंट से कितना ही कॉर्पस बिल्ड होगा, लेकिन अगर आप उस छोटे अमाउंट को भी बिना रिसर्च करे सिर्फ किसी स्टॉक टिप पर लगा दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आफ्टर ऑल, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मनी दैट यू हैव बीन सेविंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, आप अपने 20s के अंदर हैं और आपके पास थोड़ी ही सेविंग है जिन्हें आप सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन सी जगह हो सकती है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या सही अप्रोच है। माइंडसेट और स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट योर फर्स्ट 10,000 rupees, we'll talk about that. So if you're in your 20s then the video is going to be really important to you, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ना जब भी मिडिल क्लास अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं और उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है तो उनका माइंडसेट पता है किस तरीके से वर्क करता है। वो ये सोचते हैं कि क्यों मैं थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूं, इससे बेहतर ये होगा कि मैं और ज्यादा अमाउंट सेव कर लूं और उसके बाद वो अमाउंट एक साथ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूं या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करूं। देखिए, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट इन्वेस्टमेंट को लेकर इस तरीके का रहता है और ये एक बहुत बड़ी गलती इसलिए है क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट करी जाए, हमें तो और सेव करना चाहिए फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। और अगर लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स भी उसी तरीके के मिलेंगे क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, भले ही आप थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। और यही डिफरेंस होता है बिटवीन अ रिच माइंडसेट एंड अ पुअर माइंडसेट और अ मिडिल क्लास माइंडसेट।
माइंडसेट। मिडिल क्लास माइंडसेट इस तरीके से सोचता है कि हमें और ज्यादा पैसा सेव करना चाहिए, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बहाने ढूंढते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट इस तरीके से सोचता है कि हम छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, हमें उससे रिटर्न्स मिलेंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा और फिर हम उसे री इन्वेस्ट करेंगे। सो नाउ द चॉइस इज योर्स वेदर यू वांट टू हैव अ पुअर माइंडसेट और अ रिच माइंडसेट। नाउ इफ यू आर इन योर 20s एंड यू हैव सेव्ड 10,000 रुपीज एंड यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग दैट 10,000 रुपीज, तो कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सवाल अक्सर आपके दिमाग में आता होगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग आपको ये एडवाइस करेंगे कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा सेफ रहता है और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो गोल्ड आपको रिटर्न तो देगा, लेकिन गोल्ड आपको उतने ही रिटर्न देगा कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स गोल्ड कभी नहीं दे सकता, ना ही गोल्ड आपको इस तरीके के रिटर्न्स दे सकता है दैट यू कैन अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑल्सो इफ यू आर इन योर 20s, तो आप इस तरीके की एज ब्रैकेट के अंदर हो कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो आपको गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करना है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट जरूर आपको रियल एस्टेट और गोल्ड से बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। नाउ भले ही स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा रिस्क जरूर हो, लेकिन क्योंकि आप इस तरीके के एज के अंदर हो दैट यू कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क, दैट्स व्हाई इन योर 20s यू शुड कंसीडर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट रादर देन रियल एस्टेट और गोल्ड। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए। उन्होंने उस टाइम पर गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए किया था क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं थी, और स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना उस टाइम पर इतना ज्यादा एक्सेसिबल भी नहीं था। लेकिन आप आज की यूथ हो और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। नहीं पता है तो बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज है, आप वहां से सीख सकते हो और इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द मेन थिंग दैट इफ यू हैव 10,000 रुपीज, हाउ आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट इट इन स्टॉक मार्केट। सो इट्स प्रीटी सिंपल। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो सबसे पहले उसमें से 2 से 3,000 रुपए यू हैव टू सेट असाइड फॉर एन इमरजेंसी फंड एंड यू विल कीप दैट फंड इन अ सेविंग्स अकाउंट और इन डेट फंड्स। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू टू कीप दीज फंड्स इन अ सेपरेट सेविंग अकाउंट और अ डेट फंड इज कि इस फंड को आप बिल्कुल भी मार्केट फ्लक्चुएशन से एक्सपोज नहीं कर सकते। ये फंड आपके लिए सेफ रहना चाहिए क्योंकि ये फंड आपको किसी भी तरीके की इमरजेंसी में काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी बचा हुआ पोर्शन है ऑफ 10,000 रुपीज, यू कैन कंसीडर इन्वेस्टिंग इट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स और इन म्यूचुअल फंड्स और ETFs। नाउ अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बहुत सही ऑप्शन है। यू कैन कंसीडर इन्वेस्टिंग इन अ गुड इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज होती है। अगर आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स, इन तीनों का एक्सपोजर चाहिए तो आप एक मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको अच्छी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है देन यू कैन कंसीडर इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप फंड्स। अब अगर आप अपने अर्ली 20s के अंदर हो तो ऑब्वियसली आप लमसम इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP से शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज को समझना जरूरी है कि अगर आप एक बिगनर हो तो आप स्टेबल स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करोगे, आप ज्यादा रिस्क मत लेना। मैंने आपको रिस्क लेने के लिए कहा है, आपको ये कहा है कि आप इस तरीके के एज ब्रैकेट के अंदर हैं देन यू कैन अफोर्ड टू टेक रिस्क। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स और लो क्वालिटी स्टॉक्स। यू आर जस्ट अबाउट टू बिगिन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, तो कंसीडर इन्वेस्टिंग इन स्टेबल स्टॉक्स। नाउ क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को 20 से स्टार्ट करे हो तो सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे फायदा होना चाहिए वो आपको लॉन्ग टर्म का फायदा मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करेंगे, बिल्कुल भी आप बीच में अपने फंड्स को विड्रॉ मत करिएगा। सी मार्केट कंडीशंस कैसी भी हो, मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपको उस चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तो आपको मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। सो ये था हमारा आज का वीडियो आपके लिए। अगर आप अपने 20s के अंदर इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, वीडियो इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।